नमस्कार दोस्तों। बढ़ती कलम यूट्यूब न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ती कलम की ओर से आज की कुछ खास खबरें। पहली खबर, देश में JN1 वेरिएंट के 21 नए मरीज मिले। मई के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा कोविड केस। खबर विस्तार से। हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बुधवार को सांस संबंधी बीमारियों के इलाज से जुड़ी तैयारियों को लेकर रिव्यू मीटिंग की। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 के 21 नए मामले सामने आए हैं। गोवा में इससे संक्रमण के 20 जबकि केरल में 1 केस दर्ज हुआ है। बुधवार को देश में कोरोना के 624 नए मामले सामने आए। इनमें 242 केरल में मिले। संक्रमण से 3 लोगों की मौत हुई। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 21 मई 2023 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा केस बुधवार को सामने आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक केरल, महाराष्ट्र, झारखंड और कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में डेली पॉजिटिविटी रेट में इजाफा देखा गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। ये तेजी से फैल रहा है, लेकिन इससे हेल्थ को लेकर ज्यादा खतरा नहीं है। इससे पीड़ित सभी पेशेंट बिना किसी जटिलता के ठीक हो गए हैं। दूसरी खबर, चिराग सात्विक को खेल रत्न, शमी को अर्जुन अवार्ड। शमी समेत 26 प्लेयर्स को अर्जुन अवार्ड। खबर विस्तार से। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इस साल के राष्ट्रीय खेल के पुरस्कारों की घोषणा की है। बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के लिए चुना गया है। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी समेत 26 को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा। 3 खिलाड़ियों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 5 कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। 9 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सभी विजेताओं को अवार्ड से नवाजेंगी। नेशनल अवार्ड पाने वाले खिलाड़ियों का चयन उस साल उनके प्रदर्शन को देखकर किया जाता है। खेल विभाग उनके नाम की सिफारिश करती है। इस साल 12 मेंबर्स की कमेटी ने विजेताओं का चुनाव किया। सात्विक चिराग की जोड़ी ने इस साल शानदार प्रदर्शन किया है। इस जोड़ी ने 3 वर्ल्ड टूर टाइटल जीते हैं। साथ ही इंडोनेशिया सुपर 1000, कोरिया सुपर 500 और स्विस सुपर 300 के खिताब जीते हैं। वहीं शमी ने वर्ल्ड कप 2023 के 7 मैचों में सबसे ज्यादा 24 विकेट लिए थे। तीसरी खबर, पहली बार पन्नू केस पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कुछ घटनाएं भारत अमेरिका रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती। खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आतंकी गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश मामले पर बयान दिया। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कुछ घटनाएं अमेरिका भारत रिश्तों को बेपटरी नहीं कर सकती। अगर हमारे देश का कोई नागरिक दूसरे देश में अच्छा या बुरा काम करता है तो हम जिम्मेदारी लेते हैं और इसकी जांच करेंगे। अमेरिकी सरकार ने भारत पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के बाद ही अमेरिकी अधिकारियों ने भारत के सामने यह मुद्दा उठाया था। 16 दिसंबर को 5 भारतवंशी अमेरिका सांसदों ने कहा था कि मामले में जांच नहीं हुई तो भारत और अमेरिका के रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। हालांकि भारत का कहना है कि कुछ घटनाओं को दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। चौथी खबर, लोकसभा में 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास, राजद्रोह कानून खत्म, मॉब लिंचिंग पर फांसी। खबर विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव के अधिकार और सबके साथ समान व्यवहार के 3 सिद्धांतों के आधार पर बनाए जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार अपराध न्याय प्रणाली से जुड़े तीनों कानूनों का मानवीकरण होगा। आपराधिक कानूनों से जुड़े 3 नए बिल लोकसभा में पास हो गए। इनमें भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल शामिल है। ये बिल 1860 के इंडियन पीनल कोड, 1973 के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और 1872 के एविडेंस एक्ट की जगह लेंगे। इनके तहत मॉब लिंचिंग और नाबालिग से रेप पर मौत की सजा का प्रावधान है। विधेयक पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंग्रेजों के समय का राजद्रोह कानून खत्म किया गया है। तीनों बिल आज राज्यसभा में पेश किए जा सकते हैं। यहाँ से पास होने के बाद इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। नए कानून में पुलिस की भी जवाबदेही तय होगी। अब कोई गिरफ्तार होगा तो पुलिस उसके परिवार को जानकारी देगी। पहले ये जरूरी नहीं था। कई धाराएं और प्रावधान बदले जाएंगे। पूछताछ से ट्रायल तक वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का प्रावधान होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब ट्रायल कोर्ट को हर फैसला अधिकतम 3 साल में देना होगा। देश में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। इनमें से 4.44 करोड़ केस ट्रायल कोर्ट में हैं। पांचवी खबर, टेलीकम्युनिकेशन बिल लोकसभा में पास, फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और जुर्माने का प्रावधान। खबर विस्तार से। लोकसभा में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हो गया। इसमें फर्जी सिम लेने पर 3 साल जेल और 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके तहत बिल में टेलीकॉम कंपनियों को उपभोक्ताओं को
सिम कार्ड जारी करने से पहले अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान करने को कहा गया है। यह बिल 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा, जो टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल करता है। कानून बनने के बाद सरकार नेशनल सिक्योरिटी के तहत किसी भी टेलीकॉम सर्विस या नेटवर्क को टेक ओवर या सस्पेंड कर सकती है। इस्तेमाल नहीं किए जा रहे स्पेक्ट्रम को वापस ले सकती है। इस बिल में सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज के स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी के बजाय लाइसेंस देने की बात कही है। इसका फायदा भारती ग्रुप की वनवेव, रिलायंस के जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, एलन मस्क की स्टारलिंक जैसी कंपनियों को मिलेगा। छठी खबर, मिमिक्री मामले पर प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति को फोन किया, कहा 20 साल से मैं भी अपमान सह रहा हूं। खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की आलोचना की है। धनखड़ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन किया था। धनखड़ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 20 साल से वे भी ऐसी अपमानजनक बातें सुन रहे हैं, जो आज भी जारी है। उधर शीतकालीन सत्र के 13वें दिन 2 और लोकसभा सांसद सस्पेंड कर दिए गए। अब तक दोनों सदनों से कुल 143 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं। धनखड़ ने इस घटना को शर्मनाक बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा, एक किसान, एक जाट और एक राज्यसभा सभापति के रूप में मेरा अपमान किया गया। यह मामला विपक्ष के लिए भारी पड़ सकता है। भाजपा 2024 के लोकसभा में प्रमुखता से यह मुद्दा उठाएगी, क्योंकि दिल्ली और इससे सटे राज्यों की करीब 40 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स का सीधा प्रभाव है। हरियाणा में जाट आबादी 25%, पंजाब में 25% से 30%, राजस्थान में 12% और दिल्ली में 12% है। 22 करोड़ की जनसंख्या वाले यूपी में जाट आबादी करीब 2% है, लेकिन वेस्टर्न यूपी की 18 लोकसभा सीटों पर जाट वोटर्स का दबदबा है।